हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल जीतू प्रिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं मतलब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने। घूमने क्या मतलब, बाबू को भी थोड़ा दिखाना है डॉक्टर से, और काव्या को भी दिखाना है। और थोड़ा सा हम लोग घूमेंगे, उसके बाद आएंगे, क्योंकि कल इनको जाना भी है। तो कल ये चले जाएंगे, तो आज ही भर का टाइम है। तो मैंने सोचा कि बोले ये कि चलो घुमा लाता हूँ। फिर कल आऊँगी अब उधर से, तो इनके जाने की तैयारी सारी करनी है। अभी यहाँ सारा बैग वैग रखा हुआ है इनका, सारी चीज़ें अभी पैक करनी है। थोड़ा बहुत सामान निकाली हूँ आज, और बाकी थोड़ा बहुत अभी निकालना है। बहुत भागम भाग हो जाती है, अभी कई सारी चीज़ें करनी होती है एक साथ। तो चलते हैं फटाफट से। बनाना खा लेती हूँ, तब तक भूख लग जाती है। से रोटी तो खा लिया है। और मैंने साड़ी सोचा था, मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन साड़ी नहीं पहना मैंने, क्योंकि बाबू भी है, उसको भी संभालना रहता है। और बाहर बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है, इसलिए मैंने सूट ही वेयर किया है। निकाल लिए गाड़ी काव्या। कौन सा वाला खाओगी, पनीर वाला कि ऑनियन वाला? काय मुँह बना के बोल रही हो? देखो इधर, देखो बाबू इधर। बाबू पहली बार पिज्जा टेस्ट करेगा। हम सोचे थे कि इसमें ट्रेन चलता होगा, वो तो ट्रेन पे बैठाऊंगी दोनों को। इस्माइल। अरे मेरी बेटी कितनी सुंदर सुंदर आ रही है रे। कहाँ आ रही है? अरे अरे देखो, नीचे उतरी, देखिए। बहुत हो गया मेज पे, बहुत हो गया मेज पे, अब नहीं बैठ रहा मैं। तो गाइस, हम यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ टाइम लग गया। अभी लगता तो ये बोले कि जब तक हम चलो घूम आते हैं मॉल से। तो यहाँ हम आ गए थे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाने। तो ये जो मोमेंट था ना, ये मतलब मैं बहुत अब मिस करती हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे ये रहते थे तो हम अक्सर मतलब बाहर चले जाते थे, ये सब खा पी लेते थे थोड़ा। लेकिन अब क्या है कि अब तो ये आएंगे रहेंगे, तभी ऐसा मतलब पल आ पाएगा, ऐसा मोमेंट आ पाएगा। और बाबू का ना पहला पिज़्ज़ा पार्टी था, क्योंकि उसने अभी इससे पहले पिज़्ज़ा टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने कहा कि आज बाबू को पिज़्ज़ा मैं खिलाऊंगी। तो वो खुद से ही लेके खा रहा था, वो ज़्यादा खाता नहीं, उसमें का पनीर खा रहा था लेके थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ये कहीं भी जाते हैं मेरे दोनों बच्चे ना, तो शांति से तो बैठते नहीं है, इनको हमेशा घूमना रहता है इधर उधर। तो बाबू जो है ना, मैंने उनको ऊपर बैठा दिया था ताकि ये इधर उधर ना भागे। लेकिन थोड़ा देर बाद वो परेशान भी करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया, खा पी के फिर वहाँ से हमें डॉक्टर मतलब हमें और भी चीज़ें ख़रीदनी थी, लेकिन क्या था ना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तो हम सीधे वहाँ से हॉस्पिटल आ गए। तो ये देखिए, हम आके यहाँ बैठे थे, अभी हमारा नंबर था, मतलब आधे घंटे बाद। तो बाबू ना परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, मतलब यहाँ बच्चों की ही हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ बच्चों का ही स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं हमेशा बाबू को अपने यहीं ट्रीटमेंट करवाती हूँ, क्योंकि जब से इनको निमोनिया हुआ ना,
कहीं और का दवा इन्हें सूट नहीं करता है, तो मैं हमेशा अपने बाबू को या छोटी-मोटी चीज़ें रहती हैं तो दिखा लेती हूँ, बट हाँ, अगर ये रहते हैं तो मैं यहीं आना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और का दवा मुझे लगता है कि ज़्यादा सूट नहीं करता है। और बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दवा देना भी सही बात नहीं है, और बदल-बदल के दवा भी दो तो अच्छा नहीं रहता है। तो मैं एक ही बार बाबू को यहीं दिखाती हूँ, ताकि उनका दवा मतलब इसी एक बार में सूट कर जाता है। तो मेरे बाबू को निमोनिया हो गया था जब वो 3 महीने के 2 महीने के थे, तब उन्हें निमोनिया हो गया था बहुत ज़्यादा। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे, मैं अपनी जर्नी आपके साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो यहाँ ना इनके जाने की सारी तैयारियाँ हो गई थी, और रास्ते में मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी, तो वो जो मैं दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे इनकी सारी तैयारी चल रही थी, बैग वैग सारा मैं एक जगह इकट्ठा कर दिया था बिस्तर पे, ताकि जो जो चीज़ें उनको ले जानी रहती है वो एक जगह रहेगी, तो उनको अपना रखने में सही रहेगा। तो मैंने ये सारे कपड़े जो थे ना उनके सारे धोए थे, तो उनको मैंने अलग कर दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें अभी प्रेस व्रेस करना था, तो वो भी आज मैंने ये पानी वाला फाइनली निकाल भी दिया, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो थोड़ा अब गर्म कपड़े, गर्म चीज़ें जो भी थी वो निकालना ज़रूरी था। तो मैंने आज इनके ले जाने के लिए ना कुछ इनर वगैरह निकाले थे, तो उसको भी मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मम्मी ना इनको ले जाने के लिए खस्ता मतलब बना रहे थे हम लोग, तो मम्मी वही आटा उसका लगा रही थी। तो मैंने कहा मम्मी जब तक लगा रही तब तक मैं खाने की भी तैयारी कर लेती, क्योंकि साथ में वो भी ज़रूरी रहता है। शाम हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे मेथी के पालक का मतलब पराठा बनाया था, और भुजिया इनके पसंद का मैंने पूछा था क्या खाएंगे, तो इन्होंने बताया, तो वही मैंने आज बनाया था। और यहाँ पे मेथी के गड्ढे मैं साफ़ कर रही थी, और मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ ये भी, उसके बाद थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर दूँगी, क्योंकि अगले दिन टाइम नहीं मिलेगा। सुबह इनको मतलब 11 बजे तक जाना ही था, तो सुबह में टाइम नहीं मिलता, खाना पीने में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और अब दिन भी बहुत छोटा हो रहा है तो टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए मुझे ये काम निपटा के मुझे कपड़े वगैरह भी सारे प्रेस करने थे। तो यही था 2-3 दिन का सफ़र, जो पता नहीं कैसे बीत गया, इतना जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला, और इनके जाने का भी टाइम आ गया नज़दीक। ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था मन में, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कभी रोना आ रहा था, कभी फिर मन को मना रही थी कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं फिर आएँगे। बार-बार मैं इनसे पूछ रही थी कि अब कब आएँगे, कब आएँगे? तो कह रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो दिवाली था, तो मुझे लगा कि हाँ चलो दिवाली पे जाना है, अब आगे अब कुछ देखता हूँ कब छुट्टी मिलती है, कब आता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चल रही थी, और पूरा दिन तो हम लोग का उधर ही निकल गया आज का। तो मतलब साथ में ऐसा लग रहा था कि टाइम मतलब ज़्यादा हम स्पेंड नहीं कर पाए, क्योंकि काम रहता है तो तसल्ली से बैठ के थोड़ा बातचीत नहीं हो पाते, बच्चे हैं तो उन्हें भी देखो। तो यहाँ पे फाइनली ये सब चीज़ें बन रही थी, और ये तो मना कर रहे थे, बट मैंने कहा कि नहीं चलिए ठीक है, इतना तो कर देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इन सब चीज़ों को खाते नहीं हैं। तो मैंने भी चलो चलो ठीक है, तो यही सब बनाया इनकी सारी तैयारियाँ करी, यहाँ दूध वगैरह सारा गर्म कर दिया। अब मैं ना दूध खड़े होके गर्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूध गिराती हूँ। तो यहाँ पे मैं खड़े होके दूध को गर्म कर रही थी अपनी निगरानी में, और यहाँ मेथी वेथी साफ़ करके मैंने आटा अब लगाया था। तो यही था आज का डे, तो थैंक यू सो